जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होम गार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होम गार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात जो है ना की गई है। लगाइएगा साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। बताइए साथियों कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो है ये किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। बताइएगा साथियों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है साथियों कौन बुलाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब दिए गए हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथियों ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। बताइएगा साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है। बताइए साथियों भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो याद रखिएगा साथियों भाग 2 में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, भाग 2 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु जो है ना कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए साथियों निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखेंगे 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन जो है साथियों ये कितने वर्ष के लिए जो है किया जाता है। बताइए कि वित्त आयोग का यहाँ पे गठन साथियों कितने वर्ष के लिए किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि आर्य समाज की जो स्थापना साथियों किसने की थी। बताइएगा साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आपका कि वेदों की और लौटों का जो नारा है साथियों किसने दिया था। बताइए आप लोग कि वेदों की और लौटों का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की और लौटों का नारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। बताइए आप सभी लोग कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है ना कौन हो जाएंगे। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक के साथियों पाणिनि। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, पाणिनि है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया था। बताइए साथियों
कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा साथियों, सिकंदर जो है ये भारत पर आक्रमण करते हैं 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए साथियों कि इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा साथियों, इंडिका पुस्तक लिखी जाती है आपके मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो बी आपका सही जवाब है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी साथियों? बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है रजिया सुल्तान थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए साथियों। और साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए आपको रिवीजन के लिए, जिससे कि आप रिवीजन कर पाएँ, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। और बताइए साथियों कि बक्सर का युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, ये साथियों लड़े जाते हैं 1764 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है 1929 के लाहौर अधिवेशन की मांग जो है यानी कि अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की साथियों अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है साथियों कि केसरी और मराठा समाचार पत्र जो है ना किसने शुरू किए थे? बताइए कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? तो याद रखिएगा, केसरी और मराठा समाचार पत्र जो है साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो कि अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो साथियों ये हो जाएंगे शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी सही जवाब है आपका, शुक्र ग्रह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बताइए साथियों कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो याद रखिएगा, भारत और साथियों श्रीलंका को। किसको करते हैं? भारत और श्रीलंका को करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में नकदी फसल का यहाँ पर उदाहरण कौन सा है? बताइए कि भारत में नकदी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों गन्ना होगा। कौन से हो जाएंगे? गन्ना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सुएज नहर किन दो सागरों को साथियों जोड़ती है? बताएंगे साथियों कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, सुएज नहर जो है साथियों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है साथियों कौन सा है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है साथियों, कर्नाटक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी शहर कौन सी है? चलिए साथियों बताएंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी शहर कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, पूर्वी यमुना नहर। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर आपका, पूर्वी यमुना नहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान साथियों कहाँ स्थित है? याद रख लीजिएगा, लखनऊ में है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, लखनऊ में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? बताइए साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? तो याद रखिएगा ललितपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, ललितपुर में पाई गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए जो है ना कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो साथियों ये मेरठ शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कौन है? मेरठ शहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं? याद रख लीजिएगा साथियों, बाराबंकी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाराबंकी में लगते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो साथियों ये प्रयागराज हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2024 के संदर्भ में? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2024 के संदर्भ में? तो याद रखिएगा साथियों, कौन हो जाएंगे? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए सही जवाब है, आनंदीबेन पटेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? तो पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा साथियों, राज्य सूची का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब दी गई है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थित है? बताइए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां स्थित है? तो साथियों ये सीतापुर और मुरादाबाद में है। ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है साथियों कि गिरफ्तारी का वारंट कौन जो है ना जारी करता है? तो गिरफ्तारी का वारंट साथियों न्यायालय और मजिस्ट्रेट करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। साथियों इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन थे। साथियों अच्छा लगा हो क्लास तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।